बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ताकत की दुकान में आग लग गई है। आग बुझाते बुझाते जख्मी हो गया, अस्पताल में है। कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं अपने बेटे को। अब दादा का कारोबार था वो भी तबाह हो गया। मेरे पास क्या रह गया अपने बेटे को देने के लिए? सुहान कैसा है? तो उसका ख्याल रखती है ना आमना? बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। बोल कफारा कफारा बोल कफारा। लियाकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो मगरिब के बाद आना था ना? बस छेती निकलना मुझे, सामान ला दे उसका जल्दी से अंदर से। लियाकत, जिद ना करें, रोहान बहुत छोटा है, उसे मेरे बगैर सोने की आदत नहीं है। और आदत नहीं है तो हो जाएगी आदत। सारी जिंदगी तेरे सीने से लग के तो नहीं रहना ना उसने। और नहीं करना सामान पैक तो रहने दे, फिर मैं उसको नई चीजें ले दूंगा। किधर है मैं खुद देख लेता हूँ उसे। रुक जाओ अभी। अब्बा जी, मैं तो कहती हूँ पुलिस बुला लेते हैं, ऐसे नहीं मानेगा ये। नहीं। सलाम वालेकुम अम्मी जी। जी आ रहा हूँ मैं, और रूहान भी आ रहा है। नहीं पुत्र, तू रूहान को नहीं लेके आएगा। पुत्र, बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करते। वो नहीं रह पाएगा आमना के बगैर। और रह लेगा अम्मी जी, आप फिक्र ना करें, बस आ रहे हैं हम। नहीं लियाकत, तू रूहान को नहीं लेके आएगा। तुझे मेरी बात की समझ नहीं आ रही? माँ की बात की कोई परवाह है तुझे कि नहीं? अच्छा ठीक है, फिर नहीं लेके आता उसको। मैं भी नहीं आऊंगा फिर, अब कदम नहीं रखूंगा मैं उस घर में अब। तू बैठ, चाय बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ ओए ओए, पिकअप लेके जल्दी आ। चौकीदार को बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं भेजा है। ओए गल सुन, ओए वड्डी गड्डी लेके आना, सारा माल लोड करना है उसमें। ओए गल सुन। ओ पुराने थान सारे नाल ले आई। हाँ दुकान में रख देंगे, आग से आग बुझेगी दिल की। अद्धी राती क्यों कॉल कर रहा है? इसकी मां मर गई है। तो क्या कह रहा है तू? वो तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ।
बाजी, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है यहाँ पर? तुम्हें आवाज नहीं आती? कानों में रुइयां ठूस के बैठी हुई हो। मम्मी का फोन है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या दुकान में आग लग गई? आप कहाँ हैं? रोहान को लेके? अच्छा अच्छा ठीक है, अब्बा जी के साथ आती हूँ मैं। खुदा हाफिज। क्या हो गया? लियाकत की दुकान में आग लग गई है। वो कैसे? पता नहीं, आग बुझाते बुझाते जख्मी हो गया, अस्पताल में है। अम्मी भी सियालकोट आ गई। ओहो, तो बहुत बुरा हुआ। वो ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? अम्मी कह रही है बार बार रोहान का नाम ले रहा है, बुलाया है मुझे। तो फिर? मैंने कहा है मैं आती हूँ अब्बा जी के साथ। अब्बा जी के साथ? अब्बा जी तो सुबह सुबह ही ताया जी के घर चले गए थे। अच्छा, देखती हूँ फिर क्या करना है। मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है तुम? कैसी? रुआन किधर है? मेरे पुत्र को नहीं लेके आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी। हाय मैं मर गई। क्या है? बुखार है उसे रात से। हाय मैं मर गई। अब कैसे? ठीक है माँ, उसे दवाई देकर सुला के आई हूँ। साथ लाती तो तंग करता, मैं शाम को ले आऊंगी उसे। अल्लाह से आमना, वो मुझे याद भी करता है कि नहीं? भूल गया अपनी दादी को। उसका बताना कि उसकी दादी बहुत कल्ली हो गई। ये सब कैसे हो गया अम्मी? पता नहीं आमना, लोग बता रहे थे कि बिजली की तारों से शोले निकल रहे थे, उसी से दुकान में आग लग गई। सारा कुछ सड़ के सो। मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं बचा पाया। पुत्र, तू अगर वहां पहुंच भी जाता तो तुझे क्या कर देना था? है? तो रब का शुक्र है कि तेरी जान बच गई पुत्र। खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो जाता ना, तो मैं तो जीते जी मर जाती। एक्सीडेंट कैसे हुआ? तरफ भड़कती हुई आग दिखाई दे रही थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ता, ना लोग, ना सामने से आती हुई गाड़ी। बहुत बड़ा सपना है अम्मा। लियाकत को तो एक पल भी चैन नहीं आ रहा। ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है अंदर, आसे पासे। ये तो पंच दरियाओं के पानी से भी नहीं बुझनी। पुत्र कैसी बातें कर रहा है? किसने लगानी थी आग? है? हमारी किससे दुश्मनी है? इन बातों को छोड़ दे, तू बस अपने पुत्र के बारे में सोच। कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं अपने बेटे को। आप दादा का कारोबार था, वो भी तबाह हो गया। मेरे पास क्या रह गया अपने बेटे को देने के? रोहान कैसा है? तो उसका ख्याल रखती है ना आमना? बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। बाकी जो कुछ उसकी किस्मत में है वो तो मिलके रहेगा उसे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा पुत्र। तू इतना मायूस ना हो।
ना मेरा पुत्र। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसे इस हालत में देख के। पुत्र, जब जिंदगी धोखा देने लगे तो बंदा हार मान ही जाता, सारी राहें बंद हो जाती है, सारे रास्ते डके जाते हैं। हाँ, महक ने मुझे वापस कर दी थी वो अंगूठी। महक, उस अंगूठी को ना बेच देते हैं, सगीर के ट्रिप के पैसे भी जमा हो जाएंगे, और वैसे भी घर के बिल भी तो देने हैं ना। हाँ ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। देखो शीदे, वो हेरा फेरी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, और फिर मैं करता भी क्या, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और शॉर्ट सर्किट तेरे कहने पे किया है। वो अद्धा माल तो तेरे घर में पड़ा हुआ है। और मेरी गल सुन, अगर तूने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरे सारे सर्किट शॉर्ट कर दूंगा, समझा मेरी बात? और बंद कर फोन। और बंद नहीं किया, बंद कर। क्या हमें तो खरे अपनी नजरें खा गई हैं, सारा कुछ बर्बाद हो गया। पहले घर तबाह हुआ है और अब कारोबार सब बर्बाद। हिम्मत करें अम्मी, दुकान तो फिर बन जाएगी। लियाकत की हिम्मत बढ़ाएं। ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं था वो। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसे इस हालत में देख के। पुत्र, जब जिंदगी धोखा देने लगे तो बंदा हार मान ही जाता, सारी राहें बंद हो जाती है, सारे रास्ते डके जाते हैं। कोई रास्ते बंद नहीं होते और कभी हो भी नहीं सकते। जमीन के नीचे से भी राह निकल आती है। अब शादी क्यों नहीं कर देती लियाकत की? शादी? हाँ, कोई अच्छी लड़की देख के उसकी शादी कर दें। रोशनी की एक किरण अंधेरे को खत्म कर सकती है। नहीं पुत्र, उसकी बहनों ने कोशिश की थी पर वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो कहता है जब मैंने दिन की रोशनी की कदर नहीं की तो रात का चानन लेके क्या कर। आहिस्ता मालिश करें अम्मी, अभी भी दर्द होता है मुझे। तेरे तेरा दर्द ही तो अपने हाथों में जज्ब कर रही हूं मैं। अम्मी। बोल ना, क्या कह रहा था? वो ना स्कूल का ना ट्रिप जा रहा है मरी, आपको पता है ना, मैं कभी सियालकोट से बाहर ही नहीं गया। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 2 दिन के लिए। कितने पैसे मांगे स्कूल वालों ने? वो नहीं अम्मी, मैं तो वैसे ही बता रहा था, मैं तो नाम भी नहीं लिखवाया अपना, और वैसे भी इतनी दूर कौन जाए। सगीर, सुन तो सही, एक तो इतनी जल्दी में रहता है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। पुत्र, अब कैसा है, दर्द ठीक हुआ? बेहतर है अम्मी। बाजी,
अंगूठी, अंगूठी? वो जो उसने दी थी आपको। हाँ, महक ने मुझे वापस कर दी थी वो अंगूठी। महक, उस अंगूठी को ना बेच देते हैं, सगीर के ट्रिप के पैसे भी जमा हो जाएंगे और वैसे भी घर के बिल भी तो देने हैं ना। हाँ ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तू ठीक है ना? हाँ हाँ। चल मैं चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं, प्यारे बाल बनाए तूने। अच्छा अम्मी, वो वाला स्टाइल बनाओ जब आपने अब्बू को वो इम्प्रेस किया था, वो वाला स्टाइल बनाओ, ये वाला। वालेकुम सलाम। अरे वाह, आप मून से क्यों मेकअप करा रही हैं? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अम्मी को थोड़ी कार्टून बना रहा हूँ। बेटा जी, कार्टून बनाना या जोकर? आज तेरे पास मौका है, तू अपने सारे शौक पूरे कर ले। हाय अम्मी। वाह मून, तूने तो कमाल कर दिया। ये सारा मेकअप तूने खुद किया है? इम्प्रेस कर दिया तुमने आज, तुम्हारी नौकरी पक्की। मुझे पता है बड़ी पुप्पो, मैं जो भी करता हूँ कमाल ही करता हूँ। अच्छा चल जल्दी करना। कहीं जा रही है भाभी? हाँ, वो मेरी सहेली नहीं है नासिया, उसकी बहन की शादी है। फातिमा को भी साथ लेके जा रही हूँ मैं। फातिमा को क्यों? क्योंकि नासिया की बहन की शादी पे ना उसका कजन आएगा जो बाहर से आया है। अरे कितना मजा आए, फातिमा और उसका कजन दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। फातिमा मान गई है। और अब्बा जी वो तो कभी नहीं मानेंगे इस तरह फातिमा को ले जाने पर। आमना, कम से कम तुझे तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना। जमाना बदल गया है, अब्बा जी को समझा लेंगे हम। जल्दी करना मून, अभी तूने नूर के बाल भी बनाने। ये देखो, लड़कों ने छोटी पुप्पो को देखने आना है और तैयारी अम्मी की नहीं खत्म हो रही। ले, तो तू क्या चाहता है? जैसे मासियों की तरह सारा दिन मैं घर में फिरती रहती हूँ, वैसे जाऊँ शादी के ऊपर? नहीं जी, मैं तो फुल तैयार होके जाऊंगी। सबसे अच्छी लगेंगी, आप देख लेना। सच्ची? हाँ। ये जोड़ा कहाँ छुपा के रखा था? मैंने तो कभी नहीं देखा। बस ना। अगर तूने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मैं तेरे सारे सर्किट शार्ट कर दूंगा। वैसे भी मेरा 4 लाख देना है तुमने, और वो मियाँ साहब भी पूछ रहे थे कितने पैसे जमा कराने हैं। इतने पैसे कहाँ से आए? और चाहिए तो ले ली मेरे से। मकान बेचना पड़ेगा माँ जी। ओए आजी साहब, मर्द की एक जबान होती है, और पर आपने तो जबान का पास ही नहीं रखा। पता नहीं मर्द है भी के। जबान संभाल के बात करो मियाँ। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। जी भाभी। नहीं भाभी, मैं पॉलर नहीं आ रही। नहीं भाभी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाभी
अच्छा ठीक है, नहीं मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। जी खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। और ये शेख साहब आपको देखने आए हैं। क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हौसला कर, हिम्मत ना हार। हिम्मत? वो हिम्मत कहाँ से आएगी शेख साहब? आपको तो पता है कोई हम जैसे लोगों का जीना मरना अपने कारोबार के साथ होता है, और जब कारोबार ही सड़ के सुहा हो जाए तो कहाँ से आएगा हौसला? बात तो तेरी ठीक है, और ये हुआ कैसे? मुझे तो किसी दुश्मन की कार्रवाई लगती है। और नहीं नहीं शेख साहब, ऐसी बात नहीं है। ओ भला लियाकत भाई की किससे क्या दुश्मनी होगी? मैंने तो इनको बड़ा समझाया, ये एक छोटी सी गफलत का नतीजा है। और मैंने इनको कहा था कि वायरिंग बदलवा लो दुकान की, और बदलवा लो। अब पड़ गया ना गल से आपा। तो शेख साहब जो नहीं होना था वो हो गया। हम पे बड़ा जुल्म हुआ है, और हम तो फुटपाथ पे आ गए हैं शेख साहब। तो मुझे तो डर है कि हम भी फुटपाथ पे ना आ जाएं। क्यों, आपकी दुकान को भी आग लग गई? अरे मार्केट के हालात का तो तुझे पता ही है। 2 दिन से घर में गोश्त नहीं गया, तो कारोबार होगा तो घर कोई चीज लेके जाएंगे ना। गोश्त? ओ शेख साहब, वो गोश्त तो मैंने भी कई दिनों से नहीं खाया। ओ मैं तो कहता हूँ अस्पताल के नीचे जो खब्बे आते ढाबा नहीं है, और वहां पे एक बंदा वड्डी सीख पे बड़े वधिया कबाब लगाता है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ से फारिग होके और जाके कबाबों का ज़म्बे हबूरा कर लेते हैं। क्या ख्याल है शेख साहब? और ख्याल तो हमेशा हमने तेरा छोटा भाई समझ के रखा है। इन हालात में अच्छा तो नहीं लग रहा कि मैं तुझसे कोई बात करूं, पर क्या करूं? और तेरी भाभी उम्रे पे जाने की जिद कर बैठी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह शेख साहब। और मैं तो कहता हूँ बंदा जिद करे तो ऐसे नेक काम के लिए। तो पर जिद कैसे पूरी करूं? वो दोनों छोटे बच्चे भी तैयार हैं जाने के लिए। तो आप उनको स्कूल छोड़ आए। ओए अब तुम लोग ही बड़ा भाई समझ के मेरा कुछ ख्याल करो, ताकि हम उस पाक मिट्टी पे जाके सजदा कराएं। तो शेख साहब, हम तो आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। क्यों लियाकत भाई? तो जो कुछ होना था हो चुका है, अब और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक होके घर आ जा, तुझे मार्केट में कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूँ। नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बैंक शैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो निकलवा और कर्जा अदा कर, और ताकि तेरे दिल का बोझ हल्का हो। वैसे भी मेरा 4 लाख देना है तुमने, और वो मियाँ साहब भी पूछ रहे थे। हाँ, उम्रे पे जाके तेरे लिए स्पेशल दुआ करूंगा। ओ शेख साहब, तो आप ठंडे हो रहे हैं, आइए चलें। चले चल चलें, वो चलें। अल्लाह ए आ गई 6 अल्लाह वालों ही आया ही देख ले है ते अल्लाह हुने आ गई 3। लो जी ए ताडी गोटी गई जे मर ते अपने घर जाओ। है क्या बात है? मैं बेईमानी करके तेरी गोटी पे गोटी मारे जा रही हूँ, और तू कौन से मुल्कों की सैर पे गया हुआ है? रहने दो दादी, हम अपने मुल्क की सैर कर नहीं सकते। दूसरों का तो फिर दूसरों का है। अच्छा अल्लाह बड़, मैंने रख दी दोबारा। रहने दो दादी, इससे भी मेरे तरह घर में ही रहने दो। हाँ भाई, कब जा रहा है तेरा ट्रिप? मेरे से कोई फजूल बात ना करी, कोई ट्रिप नहीं जा रहा मेरा। कितने पैसे जमा कराने हैं? इतने पैसे कहाँ से आए? और चाहिए हो तो ले ली मेरे से। लेकिन तनवीर, लेकिन क्या?
ये मेरे ही पैसे हैं, चल अब मरी जाने की तैयारी कर। जिंदा रहो पुत्र। वैसे मरी तो मैं भी कभी नहीं गई। मरी तो बाद में जाऊंगा, मेरी अच्छी सी दादी। हाँ जी। अब तू अपने घर जा। ले भाई माना है गलत गाली ना चल दोबारा तो क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि इतने पैसों में दुकान का बंदोबस्त हो जाएगा। उनको एडवांस ज्यादा मिल रहा है। कितना? अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? शाम को जो दुकान देख के आए थे वो भी हाथ से चली गई, और 4 दिन में ये जगह भी खाली करनी है। मुझे तो लगता है अब घर पे ही बैठना पड़ेगा। पर तुम घर नहीं बैठोगी लड़कियों। आप आइए बैठिए ना। हाँ ये वही कमरा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं। वो दरवाजा भी नहीं जो दालान में मेरे कमरे में खुलता था। हाँ यही था वो दरवाजा। कॉलेज के दिनों में भी सलमान अक्सर रात को डर जाया करता था और रात को मेरे कमरे में आ जाता था। पर तुम लोगों को कतई घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सलमान का कमरा है, मेरे सलमान का। सलमान? लेकिन हाजी साहब ने तो हमें 1 महीना पहले ही नोटिस दे दिया था ये जगह खाली करने के लिए। पर अब मैं उन्हें नोटिस दे आई हूं। नोटिस? तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पे काम करो, तुमसे कोई कमरा खाली नहीं करवाएगा, कम से कम मेरी जिंदगी में नहीं। ये मेरा तुम दोनों से वादा है। सच? हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमारी वजह से आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ये एहसान नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है और इस कमरे में सलमान। आपने बताया नहीं कि तुमने फिर बात अधूरी छोड़ दी। सलमान कौन है? वैसे भी मेरा 4 लाख देना है तुमने, और वो मियाँ साहब भी पूछ रहे थे। सलमान मेरा बेटा था, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, बिल्कुल मेरी तरह था, मेरा अक्स था। रबिया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। रबिया? मेरी बेटी। मकान बेचना पड़ेगा माँ जी। ओए हाजी साहब, मर्द की एक जबान होती है, और पर आपने तो जबान का पास ही नहीं रखा। पता नहीं मर्द हैं भी के। जबान संभाल के बात करो मियाँ। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। बैंक के बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो निकलवा और कर्जा अदा कर, और ताकि तेरे दिल का बोझ हल्का हो। 4 लाख तो तूने मेरा देना है, और वो मियाँ साहब भी पूछ रहे थे। जो कुछ होना था हो चुका है, अब और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक हो के घर आ जा, तुझे मार्केट में कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूँ। कोई
जैसे लोगों का जीना मरना अपने कारोबार के साथ होता है, और जब कारोबार इस साड़ पे सुहा हो जाए तो कहाँ से आएगा हौसला? बात तो तेरी ठीक है, पर ये हुआ कैसे? किसी दुश्मन की कार्रवाई लगती है। जिस तरह तुम्हारी आंखों में एक सच है और तुम्हारे चेहरे पर पाकीज़गी, बिल्कुल इसी तरह उसकी आंखों में भी सच था। मोहब्बत चमकती थी उसके चेहरे पर। तुम जानती हो सलमान को? नहीं, तुम नहीं जानती सलमान को। कौन था सलमान? सलमान मेरा बेटा था, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे। वो बिल्कुल मेरी तरह था, मेरा अक्स था। और रबिया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। रबिया? मेरी बेटी। वो अपने बाप की तरह थी, बिल्कुल उसका अक्स। रबिया और सलमान में कभी नहीं बनी, ना जाने क्यों। फिर रबिया की शादी हो गई और वो कराची चली गई। और सलमान? सलमान की जिंदगी में ताबिंदा आ गई, और ताबिंदा की सूरज में जलती मोहब्बत की तपिश के आगे ममता की ठंडी चांदनी जैसी मोहब्बत बेवकत होने लगी। वो उसे लेकर दूर चली गई, बहुत दूर, 7 समुंदर पार। मिलने तो आता होगा ना आपसे? 10 साल बीत गए। कभी कभी फोन कर लेता है, मैं खुद को तसल्ली दे लेती हूँ, सब्र कर लेती हूँ। पर कभी कभार तन्हाई के काले नाग मेरे चारों तरफ फुनकारते हुए महवे रक्स हो जाते हैं। मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, और वो मुझ पर हंसते हैं, हंसते हंसते कहीं दूर चले जाते हैं, किसी और दिन आने के लिए। अब ठीक है? बस और नहीं पी जाएगी। लो, क्यों नहीं पी जाएगी? तुझे तो इतनी पसंद है देसी मुर्गे की यखनी, थोड़ी सी तो और पी ले बेटा। नहीं माँ जी, रख दे। चलो माँ जी, चलें अब यहाँ से। वैसे बिस्तर से लग के नहीं बैठा रह सकता मैं, बड़े कम निपटाने हैं मुझे भी। वो पता लियाकत घर ही चल रहे और काम भी हो जाएंगे। तू अपने दिमाग पे इतना बोझ ना डाल। बोझ तो डाल दिया है डालने वालों ने। पट्टी चलती है ना, तभी दुनिया साथ चलती है। बंद हो जाए तो सारी दोस्तियों रिश्तों को ताले लग जाते हैं। आप तरह हो, यही दस्तूर है जमाने का। हमें मकान बेचना पड़ेगा माँ जी। मकान बेचना पड़ेगा? और क्यों पुत्र? और लाखों का कर्जा है मेरे पे, ना अब कोई मोहलत मिलेगी, ना ही कोई दूसरी राह। एक मकान ही तो है हमारे पास, वो भी बेच दे। तो मेरे बस में होता तो मैं अपने आप को ही बेच देता। तो कोड़ी का भी नहीं रह गया लियाकत में।
आमना पुत्र, ओए आमना पुत्र। जी अब्बा जी। ओए जल्दी से आजा पुत्र। नाश्ता बना दूं? और नहीं पुत्र, मैं वो पेड़े वाली लस्सी पी के आया हूँ, कम से कम 1 घंटे बाद खाऊंगा। तू इधर आ मेरे पास। आजा, तेरे लिए एक अच्छी खबर लेके आया। जी अब्बा जी। मेरी दुकान का बंदोबस्त हो गया है, किराया भी कम है और एडवांस भी, और लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। तेरा दिल खुश हो जाएगा। ओहो अब्बा जी, रात को मैं अपने काम में मसरूफ हो गई, आपसे बात करना ही भूल गई। लदास, मैं तेरे लिए दुकान की बात कर रहा हूँ, तू अपनी बातें याद कर। अब्बा जी मैंने भी दुकान के बारे में बात करनी। कोई हो गया बंदोबस्त? नहीं अब्बा जी, वो अब दुकान की जरूरत ही नहीं है। रात को हाजी साहब की बीवी आई थी, वो कह रही थी कि कमरा खाली करने की कोई जरूरत नहीं, और हाजी साहब हमें नहीं निकालेंगे, जब तक हम चाहते हैं रह सकते हैं। वाकई? जी अब्बा। ये तो वेरी गुड हो गया। चल शाबाश, मुझे चाय बना के पिला। जी अब्बा जी, मैं अभी लाई। ओए हाजी साहब, मर्द की एक जबान होती है, ओ पर आपने तो जबान का पास ही नहीं रखा। पता नहीं मर्द हैं भी के। जबान संभाल के बात करो मियाँ। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।